Assalamu alaikum aspirants. In this short video, let's go through ISRO gearing up for its 100th launch from Sriharikota on January 29. तो इंडियन स्पेस रिसर्च यहाँ पे 100वां लॉन्च कर रहा है फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो लोकेटेड है, और ये लॉन्च जनवरी 29 को होगा। किस लिए होगा? विद द लॉन्च ऑफ GSLV F-15, जिस पे नेविगेशन सैटेलाइट 2 मिशन है। इस रॉकेट से लॉन्च होगा GSLV F-15 से। अब ये GSLV F-15 है क्या? ये एक इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेज इंजन है दैट विल प्लेस नेविगेशन सैटेलाइट 2 in a geosynchronous transfer orbit. Now we need to know more about here navigation satellite 2. It's the second satellite in navigation series, part of India's navigation with Indian constellation. जो navigation NAVIC इंडिया ने इंडिजिनसली डिज़ाइन किया है, जैसे हम GPS सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स का, वैसे ही इंडिया ने NAVIC अपना सिस्टम रीजनल यूज़ के लिए डिज़ाइन किया है। इसमें नेविगेशन सैटेलाइट्स 2, और इसमें बहुत सारी सैटेलाइट्स फ्रॉम 1 to 5 सैटेलाइट्स ये ऑगमेंट करेंगी, इंक्रीज करेंगी इसके रेंज को, इसके फीचर्स को। राइट नाउ इट्स द सेकंड नेविगेशन सैटेलाइट विच हैज़ टू बी लॉन्चड ऑन GSLV F-15। इसरो के मुताबिक नेविक जो है इंडियाज़ इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, डिज़ाइन टू प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम। पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम जो हमारी GPS सिस्टम से भी मिलता है, वो नेविक हमें प्रोवाइड करेगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है? ये देगा यूज़र्स को इंडिया में, और यूज़र्स को ये देगा इंडिया के रीजन में जो टेरिटोरियल लैंड बॉर्डर्स हैं, और 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इंडियन लैंड मास विच इज़ इट प्राइमरी सर्विस एरिया। तो नेविक प्रोवाइड करता है दो टाइप की सर्विसेज, एक होता है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस, एक होगी रेस्ट्रिक्टेड सर्विस RS। अब नेविक का एक इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे, ये पोजीशन एक्यूरेसी देगा 20 मीटर्स एंड टाइमिंग एक्यूरेसी देगा बेटर देन 40 नैनोसेकेंड्स जो प्राइमरी सर्विस एरिया है। 5 सेकंड जनरेशन नेविक सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी, नेविगेशन सैटेलाइट 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्या करने के लिए? इंक्रीज करने के लिए जो नेविक की कैपेबिलिटी है, जो इंडिजिनियसली एक पोजीशनिंग सिस्टम एक पोजीशनिंग सिस्टम इंडिया ने डिज़ाइन किया है। इसमें बेस लेयर कॉन्स्टलेशन विद एनहेंस्ड फीचर्स होंगे टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द सर्विसेज। जैसे कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जो GPS सिस्टम है उसमें भी कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स है जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह नेविक भी इंडिया का रीजनल, इंडिया का इंडिजिनस दैट मीन्स लोकल पोजीशनिंग सिस्टम होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो इसमें है, प्रालय है इंडियाज़ फर्स्ट कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल होगा, जिसको शोकेस किया जाएगा रिपब्लिक डे पैरेड पे। अब यहाँ पे समझना है बैलिस्टिक, कॉसी बैलिस्टिक किसको बोलते हैं? कॉसी मीन्स हाफ, बैलिस्टिक मीन्स जिनको हम गाइड करते हैं फ्रॉम लैंड टू एयर, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन इख्तियार करते हैं ड्यूरिंग दियर एसेंट। तो जब ये एसेंट स्टेज में होते हैं, जब ये चढ़ावे के स्टेज में होते हैं, तो ये गाइडेड होते हैं। लेकिन जब इनका डिसेंट होता है, और ये क्या करते हैं, वार हेड्स को टारगेट तक पहुंचाते हैं। जब ये डिसेंट करते हैं तो ये अनगाइडेड होते हैं। तो DRDO ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये शोकेस करेगी प्रॉलय को, जो एक इंडिजिनस लोकली डेवलप्ड शॉर्ट रेंज कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल है, रिपब्लिक डे पैरेड जो न्यू दिल्ली में संडे के दिन हेल्ड किया जाएगा, दैट मीन्स कल। और प्रॉलय क्या होगा? पहला ये मिसाइल होगा जो मेंट होगा सिर्फ आर्मी और एयरफोर्स के लिए। फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल है इंडियन आर्सनल में, जो भी इंडिया के पास वेपनरी है फॉर कन्वेंशनल स्ट्राइक्स। और इंडियन आर्मी का बैटल सर्विलेंस सिस्टम संजय भी पार्ट होगा पैरेड का। तो पैरेड में आपने देखा होगा, अगर इंडिपेंडेंस डे पैरेड हो या रिपब्लिक डे पैरेड हो, तो इन पे वेपन्स शोकेस करते हैं, अपनी कैपेबिलिटी दिखाते हैं। हर कोई नेशन अपने रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पैरेड पे इन वेपन्स को शोकेस करता है। तो पहला ये कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल होगा जिसको शोकेस किया जाएगा कल, और उसके बाद जो संजय है एयर डिफेंस मैकेनिज्म, उसको भी पैरेड पे शोकेस किया जाएगा। अब प्रालय की फीचर्स क्या है? 400 किलोमीटर्स इसका रेंज है। प्रालय एड्स ब्रह्मोस एंड प्रहार, ऑलरेडी ब्रह्मोस और प्रहार इस मिसाइल कैटेगरी में एडिड है।
और ये इंडियन मिलिट्री को कैपेबिलिटी देता है, एक ऑप्शन देता है फॉर स्टैंड ऑफ मिसाइल स्ट्राइक अक्रॉस द बॉर्डर। ये अक्रॉस द बॉर्डर भी अपने एरिया से ही अक्रॉस द बॉर्डर स्ट्राइक कर सकता है किसी भी टारगेट को। इट्स मेंट फॉर डिप्लॉयमेंट अलॉन्ग बोथ लाइन ऑफ कंट्रोल LOC और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC हमारा किसके साथ है? LOC इंडिया का पाकिस्तान के साथ है, एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ। तो पराले के डेवलपमेंट ट्रायल्स यहाँ से ख़त्म होते हैं, ये कंप्लीट है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑफिशियल्स। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको, निर्भय एक लॉन्ग रेंज है। पराले का तो रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका 400 किलोमीटर है। निर्भय यहाँ से एक लॉन्ग रेंज सबसोनिक एंड लैंग अटैक क्रूज मिसाइल है जिसका रेंज है 1000 किलोमीटर। ये लॉन्ग रेंज कन्वेंशनल स्ट्राइक ऑप्शन देते हैं इंडियन मिलिट्री को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। So these were the two important current affairs from today's Hindu edition of the Hindu newspaper. With this, let's end this video here. We'll see you in next video. Till then, take care. Allah Hafiz.